दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार को धार देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे पीएम। थोड़ी देर में सुरगुजा में प्रधानमंत्री की जनसभा, विपक्ष को घेरने का पीएम करेंगे हर संभव प्रयास। दोपहर 2:45 बजे सागर में आयोजित सभा में आयोजित होंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री जन समर्थन जुटाएंगे। शाम 5:15 बजे बैतूल में प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। शाम 7:15 बजे भोपाल में प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। पीएम के रोड शो में उमड़ सकती है बड़ी संख्या में समर्थक। आज केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के लिए करेंगे सुबह 11 बजे से चुनाव प्रचार। दोपहर 2:30 बजे अमित शाह अमरावती में करेंगे सभा। बीजेपी के लिए जुटाएंगे जनता का समर्थन। शाम 5:30 बजे वाराणसी में बीजेपी कार्यालय का गृह मंत्री करेंगे उद्घाटन। कार्यकर्ताओं और समर्थकों से शाह करेंगे चर्चा। आज बिहार के दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भागलपुर में दोपहर 12:30 बजे के करीब नड्डा की जनसभा होगी। दोपहर 2 बजे खगड़िया में आयोजित होगी नड्डा की सभा। शाम 4 बजे के करीब मधुबनी में सभा को संबोधित करेंगे। आज से दोबारा चुनाव प्रचार शुरू करेंगे राहुल गांधी। तबियत खराब होने के चलते राहुल ने रविवार से लिया था ब्रेक। महाराष्ट्र के अमरावती और सोलापुर में भरेंगे ओंकार। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। दोपहर 12:30 बजे अमरावती में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। जनता को बताएंगे अपने वादे। दोपहर 3:30 बजे सोलापुर जिले में होगी राहुल की सभा। जनता से गठबंधन प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगेंगे। राहुल फिर से केंद्र सरकार पर हो सकते हैं हमलावर। राहुल की सभा में उमड़ सकती है भारी भीड़। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने के लिए लगाए गए पोस्टर। लिखा, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। अमेठी में कांग्रेस कार्यालय और गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय के बाहर रॉबर्ट वाड्रा की उम्मीदवारी के लिए लगाए गए पोस्टर्स। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर किया वार। कहा, कांग्रेस राज में हिंदू नहीं रहेंगे सुरक्षित। आज जहां कांग्रेस का राज है, वहां एक साधारण प्रभु जी का भक्त अपने ही परिसर में बैठकर शांति से हनुमान चालीसा तक नहीं सुन पाता। स्मृति ईरानी ने वाड्रा पर तंज कसा। कहा, जगदीशपुर के लोग हो जाएं सतर्क। मैंने राहुल गांधी के जीजा के मुंह से सुना है जगदीशपुर का नाम। वो अपनी जमीन जायदाद के कागज छिपा लें। विवादों में रहने वाले बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर बयान दिया। कहा, कैसरगंज में बीजेपी बहुत मजबूत है। एक दिन पहले भी उतारेगी उम्मीदवार तो ये भी जीत होगी। बृजभूषण शरण सिंह ने कैसरगंज से एक बार फिर खुद मैदान में उतरने की इच्छा जाहिर की। कहा, मैं भी हूं एक दावेदार, अंतिम फैसला पार्टी का। पूरी बात पार्टी ही तय करेगी प्रत्याशी को, लेकिन उसमें मैं एक दावेदार हूं, लेकिन पार्टी को तय करना है प्रत्याशी को। संपत्ति के सर्वे विवाद के मैदान में अब उतरे कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा। अमेरिका में विरासत टैक्स लागू होने का जिक्र किया। कहा, अमेरिका में 45% ही संपत्ति पर परिवार का हक। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने किया पलटवार। कहा, कांग्रेस ने तय कर लिया है देश को बर्बाद करना है। कन्नौज से भी समाजवादी पार्टी बदल सकती है अपना उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक अब कन्नौज से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं खुद अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से अखिलेश के भतीजे और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को बनाया था उम्मीदवार। अब अखिलेश बोले, कन्नौज की जनता जो कहेगी वो करूंगा। नहीं रहे, हार चुके हैं। हार चुके नहीं, हार चुके हैं। हार नहीं रहे, हार चुके हैं। हार नहीं रहे, हार चुके हैं। कन्नौज को लेकर सर कोई नई घोषणा होने वाली है? कन्नौज को लेकर सर कोई नई घोषणा होगी? जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूं। अखिलेश यादव का आरोप, सीएम केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बीजेपी ने झूठा फंसाया। कहा, ईडी सीबीआई की विपक्ष पर कार्रवाई का जनता देगी जवाब। यूपी में 79 सीट जीतने का दावा ठोका। प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? अभी जो हमारी जानकारी में चीजें आ रही हैं वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। अमरावती में विधायक बच्चू कुडू को चुनाव आयोग से राहत। प्रत्याशी दिनेश बब के लिए रैली करने की अनुमति।
सिलचर में बीजेपी प्रत्याशी सर्बानंद सोनेवाल ने की जनसभा, लोगों से की बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील। बीरभूम में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रैली की, बीजेपी पर निशाना साधा। दार्जिलिंग में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने रैली की, टीएमसी प्रत्याशी गोपाल लामा के लिए लोगों से समर्थन मांगा। आंध्र प्रदेश के तेनाली में कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने सार्वजनिक जनसभा की, लोगों से की कांग्रेस को वोट देने की अपील। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जनसभा की, कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर के समर्थन में वोट मांगा। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंडी में रैली की, कहा हिमाचल प्रदेश में सभी सीटों पर जीतेगी कांग्रेस। एमपी के अशोकनगर में बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे ने अपने बेटे के साथ हनुमान मंदिर में पूजा की, सिंधिया की जीत के लिए दुआ मांगी। अहमदाबाद में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने खेड़ा में जनसभा की, बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जनसभा की, सीएम सिद्धारमैया भी शामिल हुए। योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया, कहा ईद पर सिवई खाने की तस्वीर ट्वीट की, लेकिन रामनवमी पर शुभकामनाएं नहीं दी। ट्विटर हैंडल पर ईद की मुबारकबाद देने का काम किया। अच्छी बात है, किसी मजहब से हम लोग को कोई परहेज नहीं, लेकिन जब हिंदुओं की रामनवमी और माँ दुर्गा का सबसे पवित्र त्योहार था, अखिलेश जी ने न तो हिंदू समाज को बधाई दी। पुलिस अभिरक्षा में रोता दिखा संदेश खाली हिंसा का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख, वीडियो वायरल। शाहजहां शेख को पेशी पर वशीरहाट कोर्ट लाई थी पुलिस, इस दौरान बस की विंडो से परिजन का हाथ स्पर्श का आरोप पड़ा आरोपी शाहजहां शेख, बिलखते परिजन भी कैमरे में कैद। शाहजहां शेख के वायरल वीडियो पर बीजेपी कवार अमित वाल्मीकि ने कहा पश्चिम बंगाल में आरोपियों को ममता भी नहीं बचा सकती, कानून के पंजे में आकर बलात्कारी की निकली सारी हेकड़ी, बच्चों की तरफ बिलखता दिखा।